Hello bachcho, good afternoon. Myself AK sir, chemistry faculty at IIT Ashram, and today I will discuss the solution of COS 2025 class 7 part science. And let's see start. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री पार्ट का है ये. सैंपल ऑफ गैस कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. दिस सैंपल इज सो इन केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में साइंस के बेसिक कंसेप्ट में ये दिया हुआ है कि एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है. अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लैंग्वेज में दिया हुआ है कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. क्या ये कंपाउंड है? नो. कंपाउंड्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शंस. क्या है किसी एलिमेंट का प्रोपोर्शन फिक्स है? नो. तो ये आंसर नहीं होगा, राइट. तो हम इसको फिर क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि ये हमारा आंसर नहीं है. बराबर है, ये हमारा आंसर नहीं है. सेकंड है मिक्सचर. यस. अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर सब्सटेंस. हियर द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, carbon dioxide. Oxygen is an element, nitrogen is an element, carbon dioxide is a compound, and argon is also noble gas. So they are the mixture. ठीक है, because they do not present a proper proportion, proper amount. So there will be, ये क्या होना चाहिए? मिक्सचर होना चाहिए. एलिमेंट, नो. एलिमेंट्स कैसा होता है? प्योर सब्सटेंस इज मेड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं. एंड एलॉय. एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वहाँ भी जो रेशो होता है वो भी फिक्स होता है. तो आंसर विल बी मिक्सचर. क्लियर है? यस. एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एटम क्या है? एटम इज अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्पीसीज. इट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. It has two parts, nuclear part and extranuclear part. Nuclear part having two particles, neutron plus proton. Neutron is a neutral charge particle and proton are positive charge particle. Positive charge particle. And electron present outside the nucleus. But atom is a neutral. Why atom is neutral? Because it contain equal number of positive charge and equal number of electrons. Means it has equal number of proton and electron, then atom will becomes neutral. तो एटम अगर न्यूट्रल है तो क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन मोर देन इलेक्ट्रॉन? नो. प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन्स? नो. प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन? यस. ठीक है, सो दैट विल बी आंसर. प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड एटम विल बिकम्स न्यूट्रल. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड, the boiling point of water decreases at high altitude because. अब जो हमारा वाटर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है. अब किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स को टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इफेक्ट करते हैं. तो एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, राइट, तो वहाँ पर क्या होता है? प्रेशर लो होता है. और प्रेशर लो होने से क्या होता है हमारा? ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? डिक्रीजेज हो जाता है. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर. क्लियर है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन एक्वायर्स. तो किसी भी मेटल में, दैट इज आयरन, आयरन में अगर हमारी रस्टिंग होता है तो रस्टिंग में क्या होता है? दैट इज कुछ कोरोजन बोलते हैं. यानी इसमें होता है क्या है कि मेटल का क्या होता है? डिस्ट्रक्शंस होता है, ऑक्सीडेशन होता है. मेटल इज डिस्ट्रॉय, ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर. ठीक है, तो मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्चर प्लस एयर. एयर कंटेन O2 CO2. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या ऑक्सीजन अकेला कंटेन होता है? ना. क्या अकेला वाटर कंटेन होता है? ना. क्या होता है? बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर. तो मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब वाटर, एयर मतलब ऑक्सीजन. ठीक है, नाइदर ऑक्सीजन और, ये तो आंसर होगा नहीं. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी. तो 14 का आंसर ये है कि कोई भी मेटल अगर रस्टेड होती है, जैसे आयरन अगर रस्टेड होती है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, और मॉइस्ट एयर में होता है ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ. तो आंसर आएगा सी. क्लियर है? यस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर.
अब ऑयल एंड वाटर इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। ये किस मिक्सचर में आता है? हेटेरोजीनस टाइप ऑफ मिक्सचर में आता है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑयल और वाटर के बीच में, अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स करता हूँ, ठीक है, ऑयल को मैं मिक्स करता हूँ, तो ऑयल जब मिक्स होता है तो ठीक है, ये कहाँ पर रहता है? वाटर के ऊपर ही रहता है। वाई? बिकॉज इसकी डेंसिटी लो होती है, राइट, वाटर के ऊपर ही फ्लोट करता है। अब वाटर और एयर, अगर ऑयल, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो दे आर, क्या होता है, नॉट प्रॉपरली मिक्स, एंड इन बिटवीन सेपरेटिंग लाइन कैन बी सी, यानी वाटर और ऑयल पार्टिकल के बीच में एक सेपरेटिंग लाइन होती है जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ सेपरेशन दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनस मिक्सचर। एंड heterogeneous mixture means the separating line can be seen among the particle is called heterogeneous mixture. भले ये दोनों का स्टेट सेम है, both are in liquid but they have separating line. So separating line can be seen. अब मिक्सचर तो कैसा हो गया? हेटेरोजीनस मिक्सचर हो गया। अब मैं इसको सेपरेट कैसे कर सकता हूँ? फिल्टर पेपर का यूज करूंगा तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इवोपरेशन मेथड भी इसमें यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑयल और वाटर दोनों में काम करता है। तो हम इसके लिए स्पेशल एक टेक्निक यूज हो जाती है, इसका नाम है यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ऑयल एंड वाटर या वाटर एंड ऑयल के मिक्सचर को हेटेरोजीनस मिक्सचर के सेपरेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। सो आंसर इज यूजिंग सेपरेटिंग फनेल, ठीक है। इस सेपरेटिंग फनेल की हेल्प से ऑयल को वाटर से या वाटर एंड ऑयल से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ऐड विनेगर टू बेकिंग सोडा। विनेगर क्या होता है? देखो, विनेगर एक एसिड है जिसका नाम है CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, राइट? यस, एसिटिक एसिड, विनेगर। इसको ऐड करना है किसके साथ? बेकिंग सोडा से। और बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट मीन्स वो कहता है इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, CH3COOH प्लस NaHCO3 विल गिव व्हाट? वो कहता है बबल्स आर सीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिएक्शंस देखते हैं। ये नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, तो ये इसके साथ रिएक्शंस करेगा, कंपाउंड बनेगा CH3COONA, ठीक है। HCO3 में H2CO3 बनेगा जो कि टूट जाएगा किसमें? CO2 एंड H2O। सो हियर CO2 गैस इज एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जो बबल्स बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? CO2 गैस की वजह से। क्या इसमें कहीं आंसर है CO2? यस, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर दे रखा है, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। यस, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A student want to separate aqueous solution of sand and salt. ये मेरे पास एक वेसल है, इसके अंदर मेरे पास वाटर है और इस वाटर में मैंने क्या डाल दिया है? सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट दैट इज NaCl। NaCl को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है, कौन सी मेथड है जिससे मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ? तो अब NaCl अगर वाटर में डिजोल्व हो गया, ठीक है, क्या अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, द सेपरेटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ये तो होगा वाटर एंड सॉल्ट, बट इसमें दिया क्या है? सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं इसको मिक्स करता हूं तो हमारे लिए क्या है? सीधा इवोपरेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सैंड और सॉल्ट को मिक्स करता हूं, अब ये मेरे पास सैंड है, ये सैंड है, ठीक है, और मैंने अब इसमें क्या डाल दिया है? सॉल्ट। तो ये हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, एक सैंड हो गया, एक सॉल्ट हो गया। अब ये आपस में मिक्स नहीं होते। अभी इनको अगर हम वाटर में भी मिक्स करते हैं तो क्या होता है? वाटर में जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड डिसॉल्व नहीं होगा। तो जैसे ही इसमें पानी डालेंगे उसके बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कर लेंगे तो क्या होगा? पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, फिल्ट्रेशन। इसमें सैंड बाहर निकल जाएगा, हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा। फिर क्या करेंगे? ये जो हमारे पास NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन है, अब मैं इसको हीट कर दूंगा। जैसे ही हीट करूंगा इसमें से वाटर इवोपरेट होके निकल जाएगा। सो दो प्रोसेस एक साथ इसमें होती है, एक फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है इवोपरेशन।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा कि फिल्ट्रेशन एंड इवोपरेशन बोथ प्रोसेस कैन बी डन। ठीक है, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंबल ऑफ नियॉन? नियॉन इज द नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। और नियॉन का सिंबॉलिक नोटेशन होता है Ne। N किसका है? नाइट्रोजन। Na किसका है? सोडियम। ये तो किसी का नहीं है, रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, नियॉन इज अ नोबल गैस। राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट? सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो एसिड प्लस बेस से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो एसिड का कौन सा पार्ट आता है इसमें? जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो एसिड का आता है नेगेटिव पार्ट और बेस का आता है पॉजिटिव पार्ट। मैंने एग्जाम ले लिया, एग्जाम्पल NaCl का ले लिया। तो NaCl में Na किसका पार्ट है? बेस का। Cl किसका है? एसिड का। तो यहाँ पर बताइए आपको क्या होना चाहिए आंसर? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट इज अ बेस। तो ये आंसर नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो एसिड, H2SO4। तो ये तो एक बेस हो गया, ये एसिड हो गया, नहीं होगा। हमें चाहिए सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट चाहिए इस टाइप का कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, दिस इज द आंसर, क्योंकि इट इज मेड बाय सोडियम एंड क्लोराइड आयन। सो सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। सी इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज मेड बाय Na+ and Cl-। राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। सिंपल, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कहाँ दिख रहा है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? Na2CO3 क्या है? क्या ये बेकिंग सोडा है? ना, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, बराबर, ये नहीं होगा। ये NaCl है, अभी हमने डिस्कस किया, सोडियम क्लोराइड। और NaOH ये बेस था, अभी हमने डिस्कस किया। तो बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर हो गया। तो ये था बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है, आई होप आपने अच्छा किया होगा, बेटर किया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।